राधे राधे दोस्तों। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक शाकाहार और दूसरा मांसाहार। हमारा आचार विचार और व्यवहार हमारे भोजन पर ही निर्भर करता है। हम जैसा भोजन करेंगे हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार का होगा। हमारे 4 वेदों में सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद में साफ साफ मांस खाने को निषेध बताया गया है। अर्थवेद में बताया गया है कि इंसान सिर्फ दाल चावल शाक सब्जी ही खा सकता है, यही इंसान के लिए उत्तम आहार है। व्यक्ति को कभी भी नर मादा भ्रूण की हिंसा अपने स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए। यजुर्वेद में सभी जीव की आत्मा को परमात्मा से तुलना की गई है और जिस प्रकार हम अपनी रक्षा करते हैं उसी प्रकार हमें सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें मारकर खाना चाहिए। यही हमारा धर्म है। ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय हमारी माता है। जिस समुद्र मंथन से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है वही से गाय भी उत्पन्न हुई है, अर्थात गाय लक्ष्मी स्वरूपा है। गाय जगत जननी है, इसलिए हमें गाय की रक्षा करने के साथ साथ अन्य सभी 4 पैरों वाले जीवों की रक्षा करनी चाहिए। वेदों के बाद अब हम भगवत गीता के बारे में बात करेंगे, जिसमें मांसाहार के बारे में स्पष्ट वर्णन तो नहीं मिलता है, परंतु भगवत गीता में भोजन को 3 भागों में सत्व, रज और तम में बांटा गया है। हम जैसा भी भोजन करते हैं हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। सत्व यानी सात्विक भोजन करने से व्यक्ति अपने कार्यों में शालीनता प्रकट कर पाता है। ऐसा भोजन करने से आयु में वृद्धि होती है। सात्विक भोजन मन, बुद्धि और स्वास्थ्य को ठीक रखता है। जब इस सात्विक भोजन में लहसुन, प्याज आदि डालकर पकाया जाता है तो ये रज अर्थात राजसी आहार बन जाता है। इस भोजन को करने से भोगों की तरफ आकर्षित होना, नींद न आना आदि समस्या उत्पन्न हो जाती है। तम अर्थात तामसी या मांसाहार करने वाले व्यक्ति आलसी, रोगी आदि समस्याओं से घिर जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मांसाहार के बारे में एक कथा का वर्णन है। इस कथा में श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे कि तभी एक हिरण दौड़कर श्री कृष्ण के पास आता है तो बहुत ही डरा हुआ होता है। तभी वहां पर एक शिकारी आ जाता है और वो शिकारी श्री कृष्ण से कहता है कि ये शिकार हिरण मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव पर पहला अधिकार उसका खुद का होता है। शिकारी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है कि मैं अपनी भूख शांत करने के लिए इस हिरण को मारूंगा और मैं तो बहुत पुण्य का काम कर रहा हूँ इसे धरती से आजाद करके। तब भगवान श्री कृष्ण को समझ में आ जाता है कि मांस खाने से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तब श्री कृष्ण शिकारी से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तभी तुम्हें सब बातें समझ में आ जाएंगी। तब शिकारी सोचता है कि कहानी सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन हो जाएगा। तब श्री कृष्ण कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक राज्य में समय से वर्षा न होने के कारण वहां अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहां के राजा को ये चिंता सताने लगती है। तभी वहां के राजा मंत्रियों की एक बैठक बुलवाते हैं और कहते हैं ऐसा क्या करें कि राज्य के लोग भूखे न मरे। तभी राजा कहते हैं कि फसल दोबारा से बो दी जाए तो कैसा रहेगा। तभी उनमें से एक मंत्री कहता है कि फसल दोबारा बोने में बहुत अधिक धन का खर्चा आएगा, अर्थात हमें जानवरों को मारकर मांस का सेवन करना चाहिए क्योंकि मांस ही सबसे सस्ता होगा। तभी राजा के प्रधानमंत्री ने इस बात को गलत ठहराते हुए कहा कि किसी की जान सस्ती नहीं हो सकती है, ये उपाय गलत है। तभी सभी मंत्री अपने अपने घर लौट जाते हैं। कुछ समय बाद उस मंत्री के घर पर प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि राजा की तबीयत अत्यंत खराब हो गई है। वैद्य ने उनके प्राण बचाने के लिए मांस का सेवन करने को कहा है और वैद्य ने खास आपका ही मांस खाने को कहा है क्योंकि आप ही तो राजा के सबसे अधिक प्रिय हैं। तब मंत्री कहते हैं कि मैं अपना मांस नहीं दूंगा। तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मंत्री कहते हैं कि जब जान ही नहीं बचेगी तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा। प्रधानमंत्री कहते हैं सोच लो, इस कार्य के लिए मैं तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को भी तैयार हूँ। मंत्री कहता है कि मैं अपने प्राण नहीं दूंगा, जान है तो जहान है। तब मंत्री अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर प्रधानमंत्री को देते हैं और कहते हैं कि आप ये कार्य किसी और से करवा लीजिए और ये बात राजा को पता नहीं चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री और सब मंत्री के पास भी गए, सब ने इस कार्य को करने से मना कर दिया और सब ने प्रधानमंत्री को 1 लाख से 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस तरह प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ तक स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। अगले दिन जब राजा सभा में आए तब प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा राजा के सामने रखकर कहा, किसी की भी जान सबसे ज्यादा कीमती होती है, सस्ती नहीं। इसलिए तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो गई। राजा ने प्रधानमंत्री की बात मानते हुए
वो स्वर्ण मुद्रा अपनी प्रजा के कल्याण में खर्च किए। कृष्ण भगवान की ये कथा सुनकर शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी